स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक किए थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 60, देन फाइंड z2 मॉड, यानी आपने z2 मॉडुलस z2 फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, गिवन तो आपके पास ये है कि z1 आपके पास है 2 माइनस 3 अयोटा और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 z2 ये आपके पास है 16, और हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z2, ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, अब आपने एक रिलेशन याद रखना है कि वी नो दैट, देखिए z1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उनका मॉड निकालेंगे तो ये बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1। आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर रूट में दो नंबर्स का देखें, स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें कंबाइन, उनका रिजल्ट और दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर अलग अलग करें और मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट सेम आता है। इसी तरह देखिए, दो एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका मॉड निकालें, उसका रिजल्ट और दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग निकालने के बाद मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ से देखिए, जो Z2 आपके पास आ जाएगा, Z2 हमने फाइंड करना है, तो Z2 इज इक्वल टू Z1 Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय Z1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब देखिए, Z1 Z2 तो आपका गिवन है 16, तो पहले अब हम फाइंड कर लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1, ये अब हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, आपके पास दिया हुआ है कि सिंस Z1 आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा, तो आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो Z मॉड होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट अंडर द रेडिकल साइन। तो अब आप यहाँ लिख लेंगे, देखें देयरफॉर Z1 मॉड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये मॉड Z1 इज इक्वल टू, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। ये आपके पास वैल्यू आ गई Z1 मॉड की। अब हम ये Z1 मॉड वैल्यू फाइंड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट फॉर Z2 पुट मॉड Z1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी Z2 मॉड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आपके पास क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 Z2, तो ये आपको दिया हुआ है 16, तो ये आपके पास आ गया 16 और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 13। देखिए ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट, यानी Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, प्रूव दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स
अच्छा आप देखिए बुक में यहाँ पर ना 4 टाइम्स रियल ऑफ जेड है और रियल ऑफ जेड टू है, मगर देखेंगे जो बुक में आंसर क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आपके पास प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड वन और इमेजिनरी ऑफ जेड टू भी आएगा, ठीक है। तो ये आप इसको सही कर लीजिएगा, बुक में सिर्फ 4 टाइम्स रियल ऑफ जेड वन जेड टू है, जबकि यहाँ पे हमने देखा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था, इसमें आपके पास इमेजिनरी भी लाजमी तौर पर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। अब इसे हम करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं कि लेट, हम सपोज कर लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। इसको हम ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस अयोटा डी, इसे आप सी कॉमा डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने प्रूव ये करना है, यहाँ लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट कि आपके पास है जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर माइनस जेड वन माइनस जेड टू मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स रियल ऑफ जेड वन इंटू रियल ऑफ जेड टू प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड वन इंटू इमेजिनरी ऑफ जेड टू। तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम टेकिंग पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इससे ऑटोमेटिकली आपके राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है जेड वन प्लस जेड टू मॉड होल स्क्वायर माइनस जेड वन माइनस जेड टू मॉड होल स्क्वायर। अब इसमें हम पहले फाइंड कर लेते हैं जेड वन जेड टू, तो यहाँ लिख लेंगे फॉर जेड वन जेड टू मॉड का होल स्क्वायर। अब इसमें पहले हम जेड वन प्लस जेड टू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर देखिए जेड वन प्लस जेड टू, तो जेड वन देखिए आपके पास है ए प्लस अयोटा बी, और ये आपके पास है जेड टू सी प्लस अयोटा डी। अब आपको याद होगा कि रियल पार्ट में रियल ऐड करते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी। ए में ये सी ऐड कर देंगे और अयोटा बी में अयोटा डी ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी और ये प्लस अयोटा बी प्लस अयोटा डी। तो ये आपके पास ए प्लस सी आ गया और यहाँ पर अयोटा कॉमन बी प्लस डी आ गया। अब हम इनका मोड निकाल लेंगे। नाउ जेड वन प्लस जेड टू, ये मोड। अब मोड में आपको याद है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये ए प्लस सी ये आपके पास आ गया रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी बी प्लस डी का होल स्क्वायर। ए और सी आपके पास रियल पार्ट है, बी और डी आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ये फार्मूला खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए सी, और ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस टू बी डी, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। ये जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर। अब हम यहाँ लिख देंगे नौ, ये आपके पास आ गया जेड वन प्लस जेड टू। अब आप 9 स्क्वायर कर देंगे, 9 स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जब आपने स्क्वायर कर दिया, देयरफॉर जेड वन प्लस जेड टू मॉड का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी
प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2BD। ये आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2BD। इसे आप वन का नाम दे दें, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ नाउ Z1 माइनस Z2। देखिए Z1 आपके पास, देखिए ये है ए प्लस बी अयोटा और माइनस Z2 आपका सी प्लस अयोटा डी। तो देखिए इसमें भी हम रियल पार्ट को एक साथ अरेंज कर देंगे, ए प्लस बी अयोटा और माइनस सी माइनस अयोटा डी। अभी ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस सी और प्लस अयोटा और ये बी माइनस डी। ये आपके पास आ गया Z1 माइनस Z2। अब आप इसका मॉड निकाल लेंगे नाउ Z1 माइनस Z2। ये आपने मॉड निकाला, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AC और ये प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2BD। दोनों पे आपने फार्मूला लगाया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ दोनों स्क्वायर कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब आप स्क्वायर कर देंगे Z1 माइनस Z2 और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2BD। और ये आपने स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अब आपके पास देखेंगे आ जाएगा Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2BD। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसे आप 2 का नाम दे दें। अब हम ये दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, अब देखिए हमने फाइंड करना है नाउ Z1 प्लस Z2 मॉड का होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ लिखेंगे देखें देयरफॉर, देखिए ये हमने लिखा है Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर देखिए आपके पास आया था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC और फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2BD। और फिर देखिए माइनस, अब हम यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। और फिर अब हम यहाँ लिख देंगे तो दूसरी वैल्यू देखिए आपके पास है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd। ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें, इसको कर देंगे माइनस। देखें अब आपके पास देखिए आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd। अब देखिए हम जब साइन माइनस कर देंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2bd। यानी माइनस साइन को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो और डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास जो बच गया देखें, वो बच गया आपके पास, देखिए 2ac प्लस 2bd फिर प्लस 2ac प्लस 2bd। अब 2ac प्लस 2ac आपके पास आ जाएगा 4ac, ठीक है। और फिर देखिए 2bd प्लस 2bd 4bd। अब यहां से देखिए 4 आप ले लेंगे कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा ac और यहाँ बच जाएगा bd। तो आपको याद होगा हमने यहाँ लिखा था कि वी नो दैट, देखें ए और सी जो है, ए आपके पास है, ए आपके पास ए इज इक्वल टू रियल ऑफ z1 और सी इज इक्वल टू रियल ऑफ z2 है, ठीक है। इसी तरह देखिए जो आपके पास बी है, ये आपका इमेजिनरी ऑफ z1 है और डी जो आपके पास इमेजिनरी ऑफ z2 है, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये आ जाएगा, देखें कि 4 टाइम्स, यहाँ देखिए आपको बता देगा 4 टाइम्स रियल ऑफ z1 फिर रियल ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी ऑफ z1 और इमेजिनरी ऑफ z2। तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया। देखें z1 प्लस z2 मॉड का होल स्क्वायर माइनस मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ z1 ओवर z2 प्लस लैम्डा मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। यानी आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको कंडीशन दी हुई है। और वेयर z1 इज इक्वल टू 3 प्लस अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, गिवन आपके पास ये है कि गिवन डैट z1 आपके पास 3 प्लस अयोटा है और z2 आपके पास 1 प्लस अयोटा है। अब वी हैव टू फाइंड लैम्डा एंड द गिवन कंडीशन इज z1 मॉडुलस z1 ओवर z2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड z1 ओवर z2। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड z1 ओवर z2। पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देयर फोर देखे जब आप लिखेंगे z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, अब देखिए z1 आपके पास है 3 प्लस अयोटा और z2 1 प्लस अयोटा है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में फ्रैक्शन में इमेजिनरी नंबर आ जाता है, इसको हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि आपको जो आंसर है वो आपको इस फॉर्म में चाहिए होता है कि वी नो दैट a प्लस
अयोटा बी, यानी रियल पार्ट अलग होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले लेंगे, Z1/Z2 इज इक्वल टू 3 + अयोटा ओवर 1 + अयोटा। कंजुगेट आपको याद है कि इमेजिनरी का साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 = 3, और ये -3 अयोटा, फिर +अयोटा और -अयोटा स्क्वायर, और अपॉन में लग जाएगा फार्मूला A + B A - B, तो A² - B²। अब देखें ये 3 आ गया, और -3 अयोटा + अयोटा -2 अयोटा, और फिर अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, यहाँ मेंशन भी कर देते हैं, वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर भी देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और फिर माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब ये आपके पास आ जाएगा 3 - 2 अयोटा, ये माइनस माइनस +1 ओवर ये भी 1 1, और ये -+1। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 + 1 4 -2 अयोटा और डिवाइडेड बाय 2। अब आप ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2 - 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से 2 आप कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ गया 2 माइनस, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास अयोटा बच जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 2 - अयोटा। Z1/Z2, तो ये आपके पास आ गया 2 - अयोटा आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंडीशन आपके पास देखिए ये है, देयरफॉर जब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देयरफॉर पहले हम फाइंड कर लेते हैं Z1/Z2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखें Z1 + Z2 आपके पास है 2 - अयोटा आया है, और फिर देखिए प्लस ये आपके पास आ गया लैम्डा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2 + लैम्डा - अयोटा, ये आपके पास आ गया Z1/Z2 प्लस लैम्डा आपके पास आ गया 2 + लैम्डा - अयोटा। अब हम फाइंड कर लेंगे, नाउ आप इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। नाउ Z1/Z2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, ये मॉड इज इक्वल टू, देखिए आपको याद है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसका इमेजिनरी अयोटा का कोफिशिएंट -1, और ये स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा Z1/Z2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 टू द 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर +1। अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा Z1/Z2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा स्क्वायर इसे अरेंज कर दें, +4 लैम्डा और +5। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर जो आपके पास 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये है, गिवन कंडीशन आपके पास ये थी। द गिवन कंडीशन इज, तो कंडीशन में क्या आपके पास ये थी, Z1/Z2 प्लस लैम्डा और ये मॉडुलस इज इक्वल टू लैम्डा +2 स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो देयरफॉर Z1/Z2 प्लस लैम्डा, देखिए हमने ये फाइंड किया, देखिए इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड की है।
तो ये यहाँ जब रख देंगे, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, देयरफॉर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5, ये आपने स्क्वायर ले लिया, और लेमडा प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये भी आपने स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2। अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, तमाम टर्म्स को लेफ्ट पर ले आए, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5, और ये आपके पास माइनस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 लेमडा, ये प्लस 3। अब देखिए फैक्टर नहीं बन रहे, और फैक्टर जब नहीं बनते आप लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी नो दैट लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब आप यहाँ लिख देंगे, देखें देयर फोर लेमडा इज इक्वल टू, अब देखिए आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी, और कांस्टेंट सी होता है। अब देखिए माइनस बी, तो ये आ जाएगा -3 और प्लस माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर -4ac, ए 1 है और सी आपके पास 3 है, ये स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2 है, 2 into 1। अब आपके पास आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9, और 3 4 द 12, और डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। अब लेमडा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस -12 प्लस 9, ये आपके पास आ जाएगा -3 और ओवर 2। अब आपको याद होगा अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो ये होता है अयोटा के बराबर। तो आप ये अयोटा बाहर लिख देंगे, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, यहाँ पे आप लिख देंगे अयोटा, और ये स्क्वायर रूट 3/2। ये आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट टू मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ रियल ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड। ये अब हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी हमें ये प्रूव ये करना है कि स्क्वायर रूट टू मॉडुलस ऑफ जेड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड ग्रेटर देन क्या होता है कि मॉड ऑफ रियल ऑफ जेड और प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड से ग्रेटर होता है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब आपको याद है कि x होता है हेयर, x होता है रियल और y होता है इमेजिनरी। रियल पार्ट और y होता है इमेजिनरी।
वाई हुआ इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर। अब आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। देखें देयर फोर जो इक्वेशन वन है स्क्वायर रूट टू। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए आपके पास मॉड एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन वन में हमने वैल्यूज पुट कर दी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब देखिए रियल ऑफ जेड आपके पास देखिए एक्स है, ये आपके पास आ देखिए एक्स मॉड, और प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड आपके पास वाई है, तो ये आपके पास आएगा वाई मॉड आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है कि वी नो दैट, देखिए जो एक्स प्लस वाई है ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, हमने समझे जेड का स्क्वायर रूट निकाल लिया है, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब देखिए ये आ जाएगा स्क्वायर रूट टू, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आपने स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इसका भी आपने स्क्वायर ले लिया। ठीक है। देखिए इसमें तो आप स्क्वायर को अलग अलग कर दें, स्क्वायर रूट टू को आपने अलग कर दिया, और फिर ये आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने स्क्वायर रूट को अलग कर दिया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब यहाँ लगा देंगे फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर प्लस टू ए बी, तो टू ए आपके पास मॉड एक्स है, और बी आपके मॉड वाई है। अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट, ये आपके पास टू आ गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ग्रेटर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा देखिए मॉड एक्स प्लस मॉड वाई स्क्वायर, इन दोनों को आप कंबाइन कर दें एक मॉड में लिख सकते हैं मॉड एक्स वाई। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने ये भी याद रखना है, देखिए क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ पर ये सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स और वाई रियल नंबर है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देखिए देयर फोर जो मॉड एक्स है वो आप लिख सकते हैं एक्स, और मॉड वाई आप लिख सकते हैं वाई, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है। देखिए जो यहाँ पर जो एक्स और वाई दोनों क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, जब क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है तो आप मॉड एक्स को एक्स लिख सकते हैं, मॉड वाई को वाई लिख सकते हैं। अब देखिए देयर फोर ये आपके पास आ जाएगा, देखिए टू एक्स स्क्वायर, टू को मल्टीप्लाई कर दें प्लस टू वाई स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो अब देखें इन तमाम को लेफ्ट पर ले आते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये माइनस टू एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। अच्छा अब देखें ये फार्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको याद है कि अगर जब भी कोई टर्म स्क्वायर हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस जो कोई टर्म है कि सिंस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, तो देयर फोर
देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गया, सो इट इज इन वेरीफाई, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूव्ड। तो इंशाल्लाह इसको, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।